अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी चेक करनी है हमने कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशंस की भी रिपीटेशन हो जाएगी कि कोई भी मैट्रिक्स उसका ए मॉड जो है, ए मॉडल्स जो है वो अगर ज़ीरो आ जाता है तो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब ये है कि इनमें हमने सब मैट्रिक्स में वन बाय वन चेक करना है कि सिंगुलर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैट्रिक्स जो आपके वो नॉन सिंगुलर होने चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो हैं वो आप मेरी इसमें वीडियोज़ में देख सकते हैं कि ए मॉडल्स जो नॉट इक्वल टू जीरो जब आएगा तो नॉन सिंगुलर होगा। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ए का पहले मॉडल्स चेक करते हैं, -1 3 2 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 0 इंटू 0, एक फिर फार्मूले वाला माइनस साइन आएगा, 3 इंटू 2 0 माइनस का 6। ठीक है, तो उसका ए मॉडल्स जो है वो 1/6 आएगा। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ तक ये चेक हो गया कि ये क्या है जी, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका इनवर्स क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, ये जो चीज़ें हैं हमारी जो डायगोनल्स पे एलिमेंट्स हैं इनकी प्लेसेस को चेंज करेंगे, -1, इसके साइंस चेंज करेंगे, -3 माइनस का 2। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। ठीक है, ए मॉडल्स या ए डिटर्मिनेंट। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डालें यहाँ पे 0 -3 -2 -1, और नीचे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डालें जो कि क्या है -6। तो ए इनवर्स जो हमारे पास निकलेगा, -6 को ईच एंड एवरी एंट्री के साथ क्या करें, जाके डिवाइड कर दें। जीरो डिवाइड बाई -6 0 आएगा, -1/2 आएगा, तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +1/2 आ जाएगा। और ये इसके साथ जब कैंसिल आउट होगा तो 1/6 आ जाएगा। ये इसका क्या है जी, इनवर्स है। ठीक है, इसमें इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, उसमें चेक करते हैं। -1 2 -3 -5। तो सबसे पहले हम इसकी सिंगुलरिटी चेक करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट जो हमारे पास क्या आ रहा है, बी मॉड, यहाँ भी दो बार्स लगाएंगे, 1 2 -3 -5, 1 2 -5 आ जाएगा, और ये एक -1 ये साइन और एक फार्मूले वाला साइन +6। तो इसका आंसर 1 आ गया। यानी क्या है, ये बी मॉड जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब बी इनवर्स जो है क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी और बी मॉड। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ बी जो है उसको हम इसमें निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आता है, डायगोनल्स वालों की प्लेसेस चेंज, -5 1 -2 और प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे
सेम ही आंसर में वापस मिलेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड हो गया हर चीज़, वो इंटीज उसकी एज इट इज़ ही रहेंगी। -5 -2 3 एंड 1, तो ये बी इनवर्स का आंसर में मिल गया। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है स्टेप में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है जो थर्ड पार्ट है उसको लेके चलेंगे। तो अब सी लिखते हैं, -2 6 3 -9। चेक द सिंगुलरिटी। इसकी हम क्या करते हैं, सिंगुलरिटी जो है उसको चेक करते हैं। सी मॉड -2 6 3 -9, 9 2 ज़ार 18, माइनस माइनस प्लस, और 6 × 3 18, इट्स इक्वल टू 0। सो सी मॉड जो इक्वल टू 0 आ गया है। इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसका जो फोर्थ पार्ट है डी जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से अपने पार्ट के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शंस आ रही होती हैं वो ज़रा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से ट्रिकी होते हैं। सोल्यूशन इनका जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, बाज़ार ये ट्रिकी नज़र आ रहे होते हैं। तो एज़ इट इज़ सबसे पहले हम जो है मॉडल्स पे जाएंगे कि अपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और इसकी सिंगुलरिटी देखेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो फिर तो हम इसका इन्वर्स जो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर हम जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 × 3/4, ये फार्मूले वाला माइनस है। 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे -3/4 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम सॉल्व आउट करते हैं। 4 एलसीएम आया, ठीक है, 1 - 3 और 4, ठीक हो गया। तो यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 - 3 = 1/4 हमें डिटरमिनेंट इसका मिल रहा है, जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे अब इसमें डी इनवर्स एग्जिस्ट, डी इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है। अब इसमें क्या करें, डी इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ डी जो है वो फाइंड आउट करें। एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये जो चीज़ है इसकी प्लेसेस चेंज होंगी। इसके लिए एक सिंपल सा मैंने ट्रिक ये बताई थी, PSSP। दिस फॉर प्लेसेस चेंज, P स्टैंड्स फॉर प्लेस और प्लेस एंड S स्टैंड्स फॉर साइंस। P जो है यानी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं इनकी क्या करनी है, हमने प्लेसेस चेंज करनी है और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनको हमने उनके साइंस चेंज करनी है। -3 और 4 एंड -1, ठीक है। और डी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ठीक हो गया। अब इस 1/4 को इसकी हर एंट्री के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो अब ये 1/4 है, इसकी हर एंट्री के साथ डिवाइड होगा तो ये 1/4 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक हो गया।
इसको मैं ज़रा आपको यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बता देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 1/4 -3 और 4 डिवाइडेड बाई 1/4, इसी तरह -1 डिवाइडेड बाई 1/4 और 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो डी इनवर्स जो है हमारे पास इसमें देखें यहाँ पे 2 डिवाइड 1/4, तो ये देखें जब ये 4 पर आएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये जब 4 पर जाएगा तो 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह जो है ये वाला ऊपर गया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। ये 3 और 4 जो है इसको इन्वर्ट करेंगे तो -3 और 4 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। इस तरह ये जो ऊपर जाएगा -1 इंटू 4 हो जाएगा, और ये जो है ये भी ऊपर जाएगा तो 1/2 इंटू 4 हो जाएगा। इधर स्टेप से क्या हो रहा है, चीज़ मज़ीद क्लैरिफाई हमारे पास हो रही है। ठीक है, तो 4 2 ज़र 8, ये 4 4 से कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा, और ये 2 2 ज़र 4 आएगा, प्लस का 2। इस तरीके से हम डी इनवर्स इसमें फाइंड आउट करेंगे। इस 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने पार्ट के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 3 -1 2 -2 दैन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो अपने मैट्रिक्स जो है वो लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि a जो हमारे पास क्या आ रहा है, a जो है उसका एडजॉइंट लेके रख लेते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ a जो है वो देखते हैं क्या है जी कि डायगोनल्स जो हैं क्या एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीज़ हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जो इंटीज़ हैं उनके हम साइंस चेंज करके रख लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो भी निकाल के रखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास वो क्या होता है, 1 2 4 6। ठीक है, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 4 8। ठीक हो गया, तो ये आंसर हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास, या ए मॉड जो है वो हमारे पास क्या आ चुका है, -2 आ चुका है। ठीक है, अब हम बारी बारी इस साइड को पहले लेते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है जी, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे वो क्या आ रहा है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में ए को पहले लिखें 1 2 4 6 और एडजॉइंट को उसके साथ लिखें जो क्या है हमारे पास 6 -2 -4 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनका जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4, फर्स्ट टू फर्स्ट कर लूँ 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक हो गया, फर्स्ट और सेकंड कर लूँ, इस तरह 4 इंटू 6 और प्लस 6 इंटू माइनस का 4, 4 इंटू माइनस का 2 और प्लस 6 इंटू 1। तो यहाँ देखें 6 -8 -2 +2 24 माइनस का 24 -8 +6, जो कि हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है -2 0 0 माइनस का 2। ठीक है जी, अब इसी तरह हमने क्या करना है,
राइट हैंड साइड लेनी है। इसमें एडजॉइंट जो है ए हमने पहले लिखना है, ये वाला 6 - 2 - 4 1, और ए जो हमने क्या लिखना है 1 2 4 6। इनको मल्टीप्लाई दोबारा कैसे करें? 6 × 1 - 2 × 4, ठीक हो गया। 6 × 2 प्लस -2 × 6 -4 × 1 प्लस 1 × 4 -4 × 2 प्लस 1 × 6। तो ये क्या मिल रहा है? 6 - 8, ये हो जाएगा 12 - 12, ये हो जाएगा -4 + 4, ये हो जाएगा -8 प्लस का 6। तो ये आंसर क्या बन रहा है? -2 0 0 माइनस का 2। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल बन रही है, और ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये भी। अब इसमें देखते हैं जो थर्ड वन जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको हमने आई के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आई बी सी ऑर्डर का होगा। डिटर्मिनेंट ये जो आई देख हमारे पास क्या आ रहा है? 1 0 0 1। इसको आई मैट्रिक्स कहते हैं। इसको डिटर्मिनेंट -2 के साथ मल्टीप्लाई करें ईच एंड एवरी एंट्री को, तो -2 ही रहेगा। यानी ये जो आई बेसिकली मैट्रिक्स होता है स्टैंड्स फॉर 1 यूनिट को इसे डिनोट कर रहे होते हैं, और इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि ये चीज़ बेसिकली एक ही चीज़ है। हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ प्रूव होगी। हैंस प्रूव्ड कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर हम आई से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिटर्मिनेंट का के आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर वही -2 रहेगा, और तीनों जो हैं ये आपस में इक्वल हैं और इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट 2 जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे। कि पार्ट 2 में वो कह रहा है कि बी इनवर्स हमारे पास है वो आई के बराबर है। यानी बी इनवर्स का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। बी जो है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम आई मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये चेकआउट करते हैं कि वाकई ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बी मैट्रिक्स लिखें 3 - 1 2 - 2, 3 2 = 6 -6 प्लस का 2, यह आ जाएगा -4। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने? बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी मॉड। एडजॉइंट निकाल के रखें बी का, डायगोनल्स के वाले की प्लेसेस चेंज करें, -2 3, इसके साइंस चेंज होगा तो ये +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा डिवाइड बाय -4। तो ये -4 बेसिकली इसको एज इट इज़ रखें, क्योंकि अभी हमने इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन में ये थोड़ी सी हमें कंफ्यूज करेगा। तो इसको -4 को हम ऐसे ही रखते हैं, -1/4 और -2 1 -2 3। ये बी इनवर्स है, इसको हमने क्या करना है? बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी पहले लिखें। बी हमारे पास क्या आ रहा है? 3 -1 2 -2, और बी इनवर्स आ रहा है हमारे पास -2 1 -2 3, और -1 में 4 बार लिखा रहने दें। 3 × 2 -6 प्लस का 2, ठीक हो गया। इस तरह 3 × 1 -3, 2 × 2 -4 प्लस का 4, 2 × 1
और माइनस का 6 और माइनस का 1/4 हमें बाहर इधर लिखा हुआ मिल रहा है। तो फिर बी इनवर्स जो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1/4 बाहर ही लिखेंगे, -6 + 2 माइनस का 4 0 0 माइनस का 4। अब हमने क्या करना है, इस माइनस के 1/4 को अंदर ईच एंड एवरी एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +1। ठीक हो गया। बी इनवर्स हमारे पास आई मैट्रिक्स ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है। अब इसी तरह इक्वल टू आई हम इसके लिख लेते हैं। इसी तरह हम बी इनवर्स बी लिख दें, पहले बी इनवर्स लिख दें। बी इनवर्स बी में -1/4 -2 1 -2 3 और बी जो है लिख दें 3 -1 2 -2। इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 × 3 6 माइनस का 6 प्लस का 2 2 × 1 प्लस का 2 माइनस का 2 2 3 6 माइनस का 6 प्लस का 6 और -1 +2 और माइनस का 3 2 6। तो देखें -6 + 2 माइनस का 4 0 -6 + 6 0 -2 -6 माइनस का 4। अब इसको 4 को ईच एंड एवरी एंट्री के साथ जाके डिवाइड करें, 4 और -4 0 डिवाइड बाई -4 0 डिवाइड बाई -4 -4 डिवाइड बाई माइनस का 4 1 0 0 1। हैंस प्रूव्ड कि हमारे पास ये प्रूव हो गया है। हैंस प्रूव्ड कि बी एंड बी इनवर्स जो हैं एक दूसरे के क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ ईच अदर। यहाँ में हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशन के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा।